अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम जुमला फ़ेलिया में फ़ेल माज़ी को पढ़ रहे हैं और पिछली वाली क्लास में हमने फ़ेल माज़ी को मनफ़ी बनाना सीख लिया। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज की क्लास में हम जुमला फ़ेलिया को सवालिया बनाना सीखेंगे। सबसे पहले आप इस हेडिंग को नोट करें, जुमला फ़ेलिया को सवालिया बनाने का उस्लूब। ठीक है जी। अब जुमला फ़ेलिया को हम सवालिया कैसे बनाएंगे, इस हवाले से आपने याद रखना है कि जुमला फ़ेलिया को सवालिया बनाने के लिए हमें उन्हीं हरूफ इस्तिफ़हाम और अस्मा इस्तिफ़हाम का इस्तेमाल करना है जो हमने नाउन्स वाली क्लास में पढ़े हैं। हमने नाउन्स वाली क्लास में गालिबन एपिसोड नंबर 60 में शायद हमने हरूफ इस्तिफ़हाम और अस्मा इस्तिफ़हाम पढ़े हैं। ठीक है जी। तो अभी आप फ़िलहाल याद रखें कि जुमला फ़ेलिया को सवालिया बनाने के लिए हमने हरूफ इस्तिफ़हाम, ठीक है जी, और अस्माए इस्तिफ़हाम का इस्तेमाल करना है। ठीक है जी। अच्छा, अब इन दोनों के अंदर फ़र्क क्या है, ये फ़र्क भी मैंने वजाहत के साथ नाउन्स वाली क्लास में बताया है। अगर आपने अभी तक उन तमाम क्लासेस को नहीं देखा है तो उन तमाम क्लासेस का जो लिंक होगा वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप उनको देख सकते हैं। ठीक, तो इन दोनों के अंदर फ़र्क क्या है मैं यहाँ पर नटशल में आपको ये बताने वाला हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पर वजाहत नहीं करनी है, क्योंकि ऑलरेडी हमने जुमला इस्मिया को जब सवालिया बनाया था तो हमने हरूफ इस्तिफ़हाम और अस्मा इस्तिफ़हाम इन तमाम को हमने पढ़ा था वजाहत के साथ, मिसालों के साथ। लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको ये थोड़ा सा अभी समझाने वाला हूँ पहले, ताकि आप आराम से फिर जो है जुमला फ़ेलिया को सवालिया बना सकें। ठीक, तो फ़र्क क्या है इन दोनों के अंदर। पहले हम हरूफ इस्तिफ़हाम को देखते हैं तो आपको ये बात मालूम होगी कि जिन सवालात के जवाब आप सिर्फ हाँ या ना में देते हैं, हाँ या ना में, यस और नो, तो उनके लिए हरूफ इस्तिफ़हाम इस्तेमाल होते हैं। जैसे मैं आपको मिसाल दूं, मैं आपसे सवाल करूं क्या आपने खाना खाया, इसका जवाब आप क्या देंगे? हाँ मैंने खाना खाया, अगर खाया होगा। अगर नहीं खाया होगा तो आप क्या जवाब देंगे? नहीं मैंने नहीं खाया। तो आप हाँ या ना में जवाब देंगे। क्या आपने कुरान पढ़ा? हाँ मैंने कुरान पढ़ा। क्या आपने नमाज पढ़ी? हाँ मैंने नमाज पढ़ी। और सवाल भी मैं क्या कर रहा हूँ, क्या से शुरू कर रहा हूँ। ठीक, मैं क्या से शुरू करता हूँ। और इंग्लिश में अगर हम इसको सवाल बनाएं तो डिड, DID, डिड। ठीक, क्या आप स्कूल गए? हाँ मैं स्कूल गया। क्या तुमने जैद को मारा? नहीं मैंने जैद को नहीं मारा। ठीक, क्या तुमने इबादत की? हाँ मैंने इबादत की। तो आप हाँ या ना में जवाब दे रहे हैं तो इनके लिए हरूफ इस्तिफ़हाम इस्तेमाल होंगे। ठीक, और मैंने आपको ये भी बताया था कि हरूफ इस्तिफ़हाम हमारे दो हैं। ठीक, एक तो हो गया हमज़ा यानी हमज़ा मफ्तूहा, दूसरा हो गया हल। ठीक, ये दो हमारे हरूफ इस्तिफ़हाम हैं, ये इस्तेमाल होते हैं सवालात के लिए और इन दोनों का जो माना है वो एक ही है। क्या? ये दोनों इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बात क्लियर होगी। ये तो हो गया हरूफ इस्तिफ़हाम। दूसरा हो गया हमारा अस्मा इस्तिफ़हाम। अस्मा इस्तिफ़हाम किन्हें कहा जाता है? इजीली याद रखना है कि वो सवालात जिसके जवाब में वजाहत मतलूब हो उनके लिए अस्मा इस्तिफ़हाम इस्तेमाल होते हैं, यानी जिनमें वजाहत करनी पड़े। जैसे मैं कहूँ कि आपने खाना खाया, इसका जवाब आप हाँ या ना में देंगे। हाँ मैंने खाया, या हाँ नहीं मैंने नहीं खाया, तो सिंपल जवाब दे दिया। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं आपने खाने में क्या खाया, ठीक, ये खाना किसका है, ठीक, तो आपको अब वजाहत करनी पड़ेगी, मैंने खाने में क्या क्या खाया। ठीक, आप कहाँ गए थे, आपको वो जगह का नाम बताना पड़ेगा, तो वजाहत करनी पड़ेगी जवाब में। तो उनके लिए आपने अस्माए इस्तिफ़हाम का इस्तेमाल करना है। अब ये अस्माए इस्तिफ़हाम कौन से हैं, क्या क्या है, ये मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी लिखवा देता हूँ ताकि आप इसको समझ पाएँ। ठीक, सबसे पहला हो गया माँ। माँ का माना क्या है? माँ का माना है क्या, जिसे हम इंग्लिश में व्हाट कहते हैं। ठीक, इसी तरीके से दूसरा हमारा हो गया मन। मन का माना कौन। ठीक, इसके बाद तीसरा हो गया हमारा कैफा। कैफा, कैफा का माना है कैसे, जिसको हम इंग्लिश में हाउ कहते हैं। इसके बाद आईना, आईना भी आता है। ठीक, आईना, आईना का माना है कहाँ, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं वर। ठीक, इसी तरीके से मता, मता का माना है व्हेन, कब। ठीक,
और मता के साथ ही एक और आता है अय्याना। ये दोनों कुरान के अंदर आए हैं, लेकिन मता कब आता है, अय्याना कब आता है, ये वजाहत के साथ मैंने नाउन्स वाली क्लास में बताया है, यहाँ पर वो समझाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पहले से वीडियोस को देखते आ रहे हैं तो इंशाल्लाह आपके लिए आसानी होगी। ठीक, इसी तरीके से हमारे पास है अन्ना। अन्ना जो है ये भी आया है, अन्ना लकी हादा। ठीक, तो ये भी आया है। अन्ना का माना है कहाँ से, वेयर फ्रॉम। ठीक, अन्ना लकी हादा, ये आपके लिए कहाँ से आया, या इसका माना हम क्यों कर भी कर सकते हैं। ठीक, इसी तरीके से एक और आता है अय्युन। अय्युन ये आप अमूमन सूरह रहमान के अंदर देखते हैं, फबी अय्यि आलाइ रब्बिकु मा तुकज़्ज़िबान, फबी अय्यि आलाइ रब्बिकु मा तुकज़्ज़िबान। तो अय्युन जो है इसका माना है कौन सा। ठीक, ये भी मैंने पढ़ाया है, कौन सा, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, विच कहते हैं। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी मैंने पढ़ाया है। अगर आपने इन क्लासेस को देखना हो तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक्स मिल जाएंगी इन क्लासेस की। यहाँ पर मैं आपको ये ना एक वो ताज़ा करा रहा हूँ। ठीक, ऑलरेडी आपने ये पढ़ा है। अच्छा, एक और हमने पढ़ा था इसी अस्मा इस्तिफहाम के अंदर, वो हो गया कम। कम का माना क्या है भाई, कम का माना है कितना, कितना, यानी जिसको हम हाउ मच एंड हाउ मैनी कहते हैं। हम कहते हैं ना हाउ मैनी, हाउ मच, बात क्लियर होगी। और उसके बाद हमने कम के बारे में और मज़ीद जाना था, मैं ये ज़ुबानी आपको बता देता हूँ। एक तो हमने जाना था कि कम दो तरह का होता है, कम इस्तिफहामिया। ठीक, कम इस्तिफहामिया यानी जिसके बाद वाला इसम वाहिद हो, नकिरा हो और हालत नसब में हो। जैसे कम किताबन इंदका, तेरे पास कितनी किताबें हैं। कम कलमन इंदका, तेरे पास कितने कलम है। या कम सनतन उम्रुका, तेरी उम्र कितने साल की है। ठीक, और दूसरा हमने पढ़ा था कम के बारे में, कम खबरिया, यानी जिसके बाद वाला इसम हालत जर में होगा, और उससे पहले जो है आम तौर पर हर्फ जर मिन होता है। ठीक, जैसे वकम मिन मलकिन फिस समावात, और आसमानों में कितने ही फरिश्ते हैं। और यहाँ पर जो ये कितने आया है ना, ये खबरिया है, ये सवालिया नहीं है। यानी जब हम कहते हैं ना आपके पास कितने कलम है, तो टोन हमारा चेंज हो जाता है। ये सारी चीज़ें मैंने समझा ली हैं। ठीक, अच्छा, फिर उसके बाद जो है हमने अस्मा इस्तिफहाम के शुरू में जो है हुरूफ जार्रा का इस्तेमाल किया था, यानी हमने हुरूफ जार्रा का इस्तेमाल इन तमाम के साथ किया था। जैसे माँ के साथ हमने लाम जारा का इस्तेमाल किया, लाम ज़ेर का इस्तेमाल किया, लेकिन इनका माना भी तब्दील होगा। ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं। माँ के साथ आप लाम लगाएंगे तो बन जाएगा लिमा, क्यों, किस लिए। माँ के साथ आप फ़ी हर्फ जर इस्तेमाल करेंगे तो बन जाएगा फ़ी मा, किस चीज़ में। माँ के साथ आप मिन इस्तेमाल करेंगे तो बन जाएगा मिम्मा, किस चीज़ से। माँ के साथ आप अन का इस्तेमाल करेंगे तो ये बन जाएगा अम्मा, जो आप पढ़ते हैं 30वें पारे के अंदर, अम्मा यतसाअलून, किस चीज़ की निस्बत से। ठीक, उसके बाद दूसरा हमारा है ये मन। मन का माना है कौन, लेकिन जब हम इससे पहले लामे जारा लाएंगे ये बन जाएगा लिमन, किसके लिए। ठीक, उसके बाद है हमारा कैफा या आईना। आईना के साथ इला का इस्तेमाल करते हैं, इला आईना, कहाँ को। इला मता, कब तक। और कम के साथ अमूमन हम बा का इस्तेमाल करते हैं, बिकम, कितने में। ठीक, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं। लेकिन हमने आज जुमला फ़ीलिया को सवालिया बनाना है, तो हम पहले हुरूफ इस्तिफहाम का इस्तेमाल करेंगे, और नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में हम अस्मा इस्तिफहाम को लेंगे। इन तमाम अस्मा इस्तिफहाम से हम जुमला फ़ीलिया को सवालिया बनाएंगे। आप टेंशन ना लो, इन तमाम को मैं इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा और इन तमाम से हम सवालात बनाएंगे। ठीक, लेकिन फ़िलहाल हम हुरूफ इस्तिफहाम में से हमज़ा और हल का इस्तेमाल करेंगे, और हम वो सवालात बनाएंगे जिनके जवाब हमें सिर्फ हाँ और ना में देने पड़े। ठीक, और हमारे लिए आसान भी हो बाकी चीज़ बनाना। तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। अगर ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं तो आप नाउन्स वाली प्लेलिस्ट के अंदर आप ये तमाम चीज़ें देख सकते हैं, या आप सर्च करें, आप इतना सर्च करें हुरूफ इस्तिफहाम अस्मा इस्तिफहाम बाई कारी आकिब, एपिसोड नंबर 60 ऑनवर्ड्स, तो इंशाल्लाह आपको ये मिल जाएगा। तो हुरूफ इस्तिफहाम का हम इस्तेमाल करेंगे। हमने जुमला फ़ीलिया को सवालिया बनाना है, ये बात याद होनी चाहिए। और जुमला फ़ीलिया आपको बनाना आ जाता है, जो अभी तक हम बनाते आ रहे हैं। जैसे अल्लाह ने अंबिया और रसूल भेजे, ये एक जुमला फ़ीलिया है। चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इसी से शुरुआत करते हैं। अल्लाह ने अंबिया और रसूल भेजे। ठीक, ये हमारा कौन सा जुमला है, जुमला फ़ेलिया है। एनालिसिस करते हैं। भेजे जो है ये आपका फ़ेल है, अंबिया और रसूल जो है ये मातूफ़ अलई और मातूफ़ मिलकर आपका ये मफ़ऊल है। ठीक, और अल्लाह जो है ये फ़ाइल है।
अब अरबी बनानी आ जाएगी क्योंकि मैंने एनालिसिस कर दिया। तो हम अमूमन तरतीब हमारी जो होती है, हम फ़ेल को पहले लाते हैं, फ़ाइल को बाद में लाते हैं और मफ़ऊल को सबसे लास्ट पे लाते हैं। ठीक, ऐसा ही हम करते हैं। तो भेजने के लिए आता है बाअसा, और मैंने एक और फ़ेल भी आपको बताया था, भेजने के लिए एक और आता है अरसला। अरसला भी आप लिख सकते हैं, बाअसा भी आप लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। बाअसा भेजा किसने? अल्लाह ने, तो अल्लाहु, बाअसल्लाहु, अल्लाह ने भेजा। किन को भेजा? अंबिया और रसूल को। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अल अंबिया। अंबिया, इसको मैंने हालत नसब में रखा क्योंकि मफ़ऊल है। अंबिया व रसूला, व रसूला। ठीक, बाअसल्लाहुल अंबिया व रसूला, इसका क्या माना है? अल्लाह ने अंबिया और रसूल भेजे। अब अगर मुझे सवाल करना हो, क्या अल्लाह ने अंबिया और रसूल भेजे? क्या अल्लाह ने अंबिया और रसूल भेजे? मुझे सवाल करना है और इसका जवाब आपको सिर्फ इतना देना है, हाँ अल्लाह ने अंबिया और रसूल भेजे। आपको हाँ या ना में जवाब देना है। ठीक, तो जब आपको हाँ या ना में जवाब देना है तो आप क्या करेंगे? हरूफ इस्तिफहाम में से हमज़ा और हल का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए हमज़ा और हल जो है, इन दोनों का माना क्या है, लेकिन ये जो हमज़ा है ना, इसका अमूमन हम इस्तेमाल इस्म से पहले करते हैं। जैसे हादा रजुलुन, ये एक आदमी है। अहादा रजुलुन, क्या ये एक आदमी है? अहादा कलमुन, क्या ये एक कलम है? अहादिही सय्यारतुन, क्या ये एक गाड़ी है? तो हम अमूमन इस्म से पहले जो है हमज़ा मफ्तूहा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस्म के साथ ही, आप इसको फ़ेल के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हल का ज़्यादातर इस्तेमाल फ़ेल के साथ होता है। तो बाअसा हमारा फ़ेल है, तो हम हल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और हमज़ा का भी कर सकते हैं, दोनों का माना हमें सेम मिलेगा, कोई हर्ज नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ भाई, इससे पहले मैं यहाँ पर उर्दू हमने लिखी है पहले, अल्लाह ने अंबिया और रसूल भेजे। लेकिन अगर मैं कहूँ क्या अल्लाह ने अंबिया और रसूल भेजे और क्वेश्चन मार्क लगा दूँ, मैंने सिर्फ क्या को ऐड कर दिया और क्या का माना आपको हमज़ा और हल दे रहा है, तो इस बाअसा से पहले मैं हमज़ा को भी लगा सकता हूँ। चलिए मैं पहले हल को लगा देता हूँ, तो ये बन गया हल बाअसल्लाहुल अंबिया व रसूल। अब यहाँ पर मुझे लास्ट पे क्वेश्चन मार्क डालना है, क्यों? क्योंकि जब मैंने हल दाखिल कर दिया तो अब ये हमारा सवालिया जुमला बन गया। ठीक, पहले ये हमारा जुमला फ़ेलिया था, हल के बगैर, बाअसल्लाहुल अंबिया व रसूल, अल्लाह ने अंबिया और रसूल भेजे। ठीक, फ़ेल फ़ाइल और मातूफ़ अलैह और मातूफ़ मिलकर आपका मफ़ऊल, लेकिन हमने हल सवालिया इस्तेमाल किया तो ये बन गया हल बाअसल्लाहुल अंबिया व रसूल, क्या अल्लाह ने अंबिया और रसूल भेजे? तो आप क्या जवाब देंगे? आप कहेंगे हाँ अल्लाह ने अंबिया और रसूल भेजे। तो आप ऐसे लिखेंगे, इसका आंसर आप लिखेंगे, हाँ के लिए हम अरबी में लिखते हैं नाम, नाम हाँ, फिर आपने वही ऊपर वाली इबारत लिखनी है, बाअसल्लाहु, ठीक, अल अंबिया और वरसूला। ठीक, आपने वही इबारत फिर सेम लिखनी है, सिर्फ आपने यहाँ पर पहले इकरार करना है, हाँ अल्लाह ने अंबिया और रसूल भेजे। ठीक, अब देखिए आपने यहाँ पर जब जवाब दिया ना, जवाब में आपने फ़ाइल को ज़ाहिर कर दिया और मफ़ऊल को भी ज़ाहिर कर दिया। कभी आप कह सकते हैं हाँ उसने उनको भेजा, ठीक, उसने उनको भेजा। आपसे कोई सवाल करेगा हल बाअसल्लाहुल अंबिया व रसूल, क्या मतलब, क्या अल्लाह ने अंबिया और रसूल भेजे? आपके जहन में ये सवाल आ रहा है कि ये मुझसे कह रहा है क्या अल्लाह ने अंबिया और रसूल भेजे? अब अंबिया या और रसूल दो है, ठीक, और अल्लाह यहाँ पर वाहिद है, ठीक, अकेला है, भेजने वाला एक है। किनको भेज रहा है? अंबिया और रसूल को भेज रहा है। तो आप इसका जवाब जो है ना वो ज़मीर की सूरत में दे सकते हैं, हाँ उसने उनको भेजा, उसने उनको भेजा, यानी आप फ़ाइल को भी ज़मीर की सूरत में ला सकते हैं और मफ़ऊल को भी। तो आप क्या कहेंगे? आप ऐसे ही कहेंगे नाम। इसका आप यूं भी जवाब दे सकते हैं और आप ऐसे भी दे सकते हैं, नाम, क्या लिखेंगे? नाम अरसलहुम, अरसलहुम। ठीक, ये भी आप देख सकते हैं। देखिए अरसला जो है ना ये आपका फ़ेल माजी है और वाहिद है, वाहिद मुज़क्कर है। अरसला का अगर आप खाली अरसला का माना करेंगे, इस हुम को हटा के, अरसला का माना है उसने भेजा, तो उसने, बात अल्लाह की हो रही है तो आप ज़मीर की सूरत में ला रहे हैं, उसने भेजा किनको? अंबिया और रसूल को। और अंबिया और रसूल बहुत सारे हैं, जमा की सूरत में है, तो हमने यहाँ पर अटैच ज़माइर का इस्तेमाल किया, यानी ज़मीर मुत्तसिला का इस्तेमाल किया, हुम ज़मीर, और यहाँ पर आपके ये मफ़ऊल है, ठीक, हालत नसब। तो ये बन गया नाम अरसलहुम, नाम उसने उनको भेजा, तो आपने ज़मीर की सूरत में भी ये लाया।
तो ला सकते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं नाम बअसल्लाहुल अंबिया व रसूल, नाम अरसलहुम, उसने उनको भेजा। उसने किसने? अल्लाह ने, ये आपके जहन में ऑलरेडी है। उनको भेजा, किन को भेजा? जो जिस हिसाब से सवाल आया उसी हिसाब से आप जवाब दे रहे हैं। ठीक, बात क्लियर होगी। तो ये हमने क्या किया, इस जुमला फेलिया को हल के जरिए हमने जो है सवालिया बनाया और इसका जवाब हमने ये दे दिया। ठीक, जैसे एक और हम मिसाल लेते हैं, तूने घर का दरवाजा खोला। ठीक, चलिए मैं लिखता हूं, तूने घर का दरवाजा खोला। इसकी अरबी बनानी आ जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है। तूने घर का दरवाजा खोला, अब हमारा फाइल यहां पर जमीर की सूरत में है, खोला फेल, तूने फाइल, घर का दरवाजा जो है ये आपका मुरक्कबे इजाफी वाली कंस्ट्रक्शन है और मफऊल की जगह पर है। ठीक, और तूने जो है ये फाइल और खोला जो है ये फेल। बात क्लियर होगी। फेल खोला है और खोलने के लिए हम अरबी में इस्तेमाल करते हैं फतहा, लेकिन किसने खोला? तूने खोला। तो अब हमने यहाँ पर हाजिर का सेगा लाना है। फतहा उसने खोला, फतहा उन दोनों ने खोला, फतहू उन सब ने खोला, फतहत उस लड़की ने खोला, फतहता उन दो लड़कियों ने खोला, फतहना उन सब लड़कियों ने खोला। ठीक, फतहता तूने खोला, फतहता, तो हमने यहाँ पर लिखना है फतहता, इस ता के ऊपर जबर है तो यानी तूने, एक मर्द ने खोला, फतहता तूने खोला, क्या खोला? घर का दरवाजा। अच्छा, घर का दरवाजा मुरक्कब इजाफी है तो दरवाजे को हम पहले लाएंगे। दरवाजे की अरबी है बाबुन, लेकिन हम यहां पर लिखेंगे बाबू एक पेश के साथ। क्यों? एराब हल्का हो गया, मुजाफ है, अलिफ लाम भी हट गया। घर की अरबी है बैतुन, लेकिन मुजाफ इले की जगह पर है तो हम अलिफ लाम के साथ इसको लिखेंगे अल बैती, क्योंकि मुजाफ इले जो है वो हालत जर में ही रहता है। असल जो असर होता है वो मुजाफ पर होता है, यानी मुजाफ का एराब जो है चेंज होता है। तो मैंने यहाँ पर बाबू लिखा, लेकिन मुझे क्या लिखना है? बाबा लिखना है। क्यों लिखना है भाई बाबा? क्योंकि हमारा मुजाफ जो है ना वो हालत नसब में आएगा, क्योंकि असल असर जो होगा वो मुजाफ पर होगा, क्योंकि मफऊल की जगह पर है। फतहत ये आपका क्या है भाई? ये आपका फेल भी है और इसी फेल के अंदर आपका जो फाइल है अंता, ये पोशीदा है। और बाबल बैती, बाबल बैती जो ये मफऊल है। ठीक, बात क्लियर होगी। फतहता बाबल बैती, इसका मतलब है तूने जो है घर का दरवाजा खोला, तूने घर का दरवाजा खोला। लेकिन अगर मुझे कहना हो क्या तूने घर का दरवाजा खोला, सवाल बनाना हो इसको, क्या तूने घर का दरवाजा खोला, तो इसका जवाब हमें क्या मिलेगा? नहीं मैंने नहीं खोला। या इसका जवाब मिलेगा हाँ मैंने खोला। तो हाँ या ना में मिलेगा, तो मैं हरूफ इस्तिफहाम में से हमजा या हल का इस्तेमाल करूंगा। चलिए इस बार में क्या करूंगा? इस बार में हमजा का इस्तेमाल करूंगा। तो यहां पर भी पहले मैं लिखूंगा क्या, सवाल बनाने के लिए, और क्वेश्चन मार्क डाल दिया। अब यहां पर मैं हमजा मफ्तूहा लाऊंगा ऐसे, तो ये बन गया अफतहता बाबल बैती, अफतहता क्या तूने खोला, बाबल बैती घर का दरवाजा, अफतहता बाबल बैती क्या तूने घर का दरवाजा खोला। अगर उसने खोला होगा तो वो क्या कहेगा? नाम। ठीक, वो जवाब देगा ऐसे, वो कहेगा नाम फतह, क्या कहेगा? हाँ मैंने घर का दरवाजा खोला। जब उसने कहा हाँ मैंने खोला, तो अब यहां पर फतहता नहीं आएगा, अब यहां पर आएगा फतहतु, मुतकल्लिम का सेगा, वाहिद मुतकल्लिम, फतहतु मैंने खोला। ठीक है ना, यानी जो 13वां हमारा सेगा है वो आएगा। नाम फतहतु मैंने खोला क्या? बाबल बैती। फिर आप लिख सकते हैं आगे बाबल बैती। या अगर आपने कहना हो हाँ मैंने उसे खोला, किसे? यानी ज़मीर की सूरत में मफ़ऊल लाना हो, मैंने उसे खोला, किसे? दरवाजे को खोला। तो उसे खोला जब आप कहेंगे तो इस ता के साथ ही आप अटैच हु लगाएंगे। ये जो हु का जो ये हु जो है वो लौटेगी कहाँ? बाब की तरफ। यानी इस हु से पता चलेगा कि इसने वो दरवाज़ा खोला। नाम फतहतु हु मैंने उसे खोला। या आप लिख सकते हैं नाम फतहतु बाबल बैती मैंने घर का दरवाज़ा खोला। नाम फतहतु बाबल मस्जिदी मैंने मस्जिद का दरवाज़ा खोला। नाम फतहतु बाबल गुरफती मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला। ठीक, तो आप फिर कुछ भी बना सकते हैं। बात यहाँ तक क्लियर होगी। इसी तरीके से एक और मिसाल बिल्कुल ईजी है। तूने आज कुरान पढ़ा। ठीक, चलिए ये लेते हैं। तूने
आज कुरान पढ़ा। ठीक, ये भी हमारा जुमला फेलिया है। पढ़ने के लिए आता है क़राअ, तूने पढ़ा, तो हम यहां पर लिखेंगे क़राअता, तूने पढ़ा क्या, कुरान आज, तो हम लिखेंगे अल कुरान अल यौमा। ठीक, क़राअतल कुरान अल यौमा, तूने आज कुरान पढ़ा। लेकिन अगर हमने सवाल इसको बनाना हो, हमने अगर लिखना हो क्या तूने आज कुरान पढ़ा, तो हम यहाँ पर हमज़ा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और हल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अक़राअतल कुरान अल यौमा, क्या तूने आज कुरान पढ़ा, अक़राअता, क्या तूने पढ़ा, अल कुरान अल यौम, क्या तूने आज कुरान पढ़ा। अगर उसने पढ़ा होगा तो जवाब क्या मिलेगा, जवाब मिलेगा नाम, हाँ, क़राअतु अल कुरान अल यौमा, हाँ मैंने पढ़ा, अल कुरान अल यौमा, मैंने आज कुरान पढ़ा। ठीक, अगर उसने कुरान नहीं पढ़ा होगा तो वो क्या जवाब देगा, नहीं के लिए वो जवाब देगा ला। अगर उसको इनकार करना हो तो वो पहले इनकार करेगा ला, नहीं। क़राअतु अल कुरान अल यौमा, बात क्लियर होगी। लेकिन एक बात का ख्याल रखें, सवाल आप करेंगे भाई ला जो है ना ये फ़ेल माजी के शुरू में तो नहीं आता। आपने तो पिछली वीडियो में कहा कि ला का इस्तेमाल मुज़ारे के अंदर होगा, फ़ेल माजी के साथ नहीं होगा, तो आपने यहाँ पर ला क्यों लिखा। ठीक, तो अभी हमने एक और चीज़ यहाँ पर लिखनी है, मैं आपको समझा रहा हूँ कुछ। हमने पहले इनकार किया, मैंने पहले कहा नहीं, मैंने आज कुरान नहीं पढ़ा, तो इस जुमले के अंदर दो नहीं आ गए। तो हमने कहा पहले ला नहीं, तो अब यहाँ पर हमने इनकार करना है ना, तो हम यहाँ पर माँ का इस्तेमाल करेंगे। फ़ेल माजी को मनफी कैसे बनाया जाता है, फ़ेल माजी के शुरू में माँ को बढ़ाते हैं, तो हमने माँ को यहाँ पर बढ़ाया, ला को भी लाया और माँ को भी लाया। ला मा क़राअतुल कुरान अल यौम, नहीं मैंने आज कुरान नहीं पढ़ा। इसका तर्जुमा क्या है, नहीं मैंने आज कुरान नहीं पढ़ा। ठीक, अच्छा अब आप सोच रहे हैं भाई ये ला क्यों आया। देखिए हम पहले इनकार करते हैं बात का, हमने पहले ही इनकार किया, पहला एक नहीं आ गया, और जब हमने वो बात कही कि मैंने आज कुरान नहीं पढ़ा तो इसके अंदर एक और नहीं आ गया। तो ये जो दूसरा नहीं आ गया ना, ये आपको ये माना दे रहा है, क्योंकि फ़ेल माजी के शुरू में माँ आता है इनकार करने के लिए, नफ़ी करने के लिए, और वो जो ला है वो तो मुतलक़न आप पहले इनकार करते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है क्या तूने दरवाज़ा तोड़ा, तो आप क्या कहते हैं, नहीं 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 मैंने नहीं तोड़ा। तो आप दो बार नहीं कहते हैं जुमले के अंदर, पहले आप कहते हैं नहीं नहीं मैंने नहीं तोड़ा, तो दो बार आपने नहीं बोला। पहले आप कहते हैं नहीं, एक नहीं, मैंने नहीं तोड़ा, फिर आप जुमले के अंदर भी नहीं का इस्तेमाल करते हैं। तो जो दूसरा आप नहीं बोलते हैं वो आपका अपना मा रहेगा फ़ेल माजी के अंदर, और ला जो है वो तो पहले से ही आप इनकार कर रहे हैं इस बात का कि नहीं मैंने आज कुरान नहीं पढ़ा। ठीक, इसी तरीके से एक और मिसाल, तूने दरवाज़ा खोला, सिंपल जुमला, तूने दरवाज़ा खोला, तो क्या लिखेंगे, फतहता अल बाबा, फतहतल बाबा, तूने दरवाज़ा खोला। लेकिन अगर मुझे कहना हो क्या तूने दरवाज़ा खोला, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हल या हमज़ा का, हल फतहतल बाबा, क्या तूने दरवाज़ा खोला। अगर उसने खोला हो तो क्या कहेगा, नाम मैंने दरवाज़ा खोला, तो वो कहेगा नाम फतहतु, मैंने खोला क्या, अल बाबा, तो ऐसे वो जवाब देगा। दूसरा जवाब वो ऐसे भी दे सकता है ज़मीर की सूरत में, नाम फतहतु हु, तो ये जो हु ज़मीर है ये कहाँ लौट रही है, दरवाजे की तरफ। ठीक, अगर वो इनकार करेगा तो वो कहेगा ला मा फतहतु अल बाबा, नहीं मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। तो ये आप जवाब दे सकते हैं, हाँ में आप ये दो जवाब दे सकते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी ला मा फतहतु हु, नहीं मैंने उसे नहीं खोला। तो जब आप ये कहेंगे ना मा फतहतु हु, तो आप इसका माना क्या करेंगे, नहीं मैंने उसे नहीं खोला। किसे, ये उसे जो आप कह रहे हैं ना ये कहाँ लौट रहा है, दरवाजे की तरफ।
यानी आप यहाँ पर मफ़ऊल को ज़मीर की सूरत में ला सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। बात क्लियर होगी। इसी तरीके से हम जो है एक और जुमला बनाते हैं, जैसे हामिद ने डॉक्टर के बेटे को मारा, या आपने पीछे बनाया है। ठीक, चलिए, हामिद ने डॉक्टर के बेटे को मारा। ठीक, इसकी अरबी कैसे बनाएंगे भाई? मारने वाला हामिद है तो ये आपका फ़ाइल है, डॉक्टर के बेटे ये मुरक्कबे इजाफी वाली कंस्ट्रक्शन है और मफ़ऊल की जगह पर है, और मारा जो है ये आपका फ़ेल है। चलिए भाई बनाइए अरबी। मारने के लिए आता है ज़राबा, किसने मारा? हामिद ने, तो हामिदुन। किसको मारा? डॉक्टर के बेटे को, और बेटे की अरबी है इब्नुन, लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे इब्ना अत-तबीबी। ठीक, ज़राबा हामिदुन इब्न अत-तबीबी, क्या मतलब? हामिद ने डॉक्टर के बेटे को मारा। लेकिन अगर हमने सवाल करना हो हामिद से या किसी और से, क्या हामिद ने डॉक्टर के बेटे को मारा, तो जब हम क्या का इस्तेमाल करेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे हमज़ा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हल का भी कर सकते हैं। हल ज़राबा हामिदुन इब्न तबीबी, तो अब हमने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देना है, क्योंकि हल की वजह से ये सवाल बन गया, हमारा जुमला फ़ेलिया अब हल की वजह से सवालिया बन गया। क्या हामिद ने डॉक्टर के बेटे को मारा? अगर उसने नहीं मारा होगा तो वो क्या कहेगा? वो जवाब देगा ला, तो वो जवाब देगा ला मा ज़राबा हामिदुन इब्न तबीबी। ठीक, ला नहीं, मा ज़राबा नहीं मारा उसने, किसने? हामिदुन, हामिद ने इब्न तबीबी डॉक्टर के बेटे को। ठीक, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ला मा ज़राबा हु। देखिए अब इस छोटे से आंसर में जो है ना आपका हामिद भी आ गया और इब्न तबीब भी आ गया, डॉक्टर का बेटा भी आ गया। कैसे, मैं आपको बताऊं। देखिए, ला का माना पहले आप नहीं कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं। माँ का माना ये नफ़ी है, नहीं का। और ज़राबा जो है इस बाद, रा और बा को देखिए, ये जो तीन है ज़राबा, इसका माना क्या है? ज़राबा का खाली माना है उसने मारा, लेकिन जब माँ लग गया मा ज़राबा, उसने नहीं मारा। बात हो रही है हामिद की, तो हमने पहले इनकार कर दिया, मा ज़राबा उसने नहीं मारा। अब ये उस कौन है? हम ज़मीर ला रहे हैं, प्रोनाउन ला रहे हैं, यानी ही हम यहाँ पर ला रहे हैं, ही यहाँ पर हम ला रहे हैं, यानी उसने नहीं मारा। किसने? बात हो रही थी हामिद की, सवाल हामिद के बारे में किया गया, तो हमने जवाब में कहा नहीं उसने नहीं मारा, मा ज़राबा उसने नहीं मारा, यानी हामिद ने नहीं मारा। किसको? इब्न तबीब। अब इब्न तबीब जो है ना किसको नहीं मारा? डॉक्टर के बेटे को। अब ये जो हु हमने यहाँ पर अटैच कर दिया, ये हु आपका मफ़ऊल है। क्या है भाई? मफ़ऊल है, यानी हु जो है ना ये किसकी तरफ जा रहा है भाई? इब्ना की तरफ जा रहा है। ला मा ज़रबहु, उसने उसको नहीं मारा। तो आप ऐसे भी जवाब दे सकते हैं। आप जवाब ऐसे भी दे सकते हैं कि आप फ़ाइल को ज़मीर की सूरत में भी ला सकते हैं और मफ़ऊल को भी ज़मीर की सूरत में ला सकते हैं, या दोनों को ज़ाहिर कर सकते हैं, जैसा कि ऊपर है मा ज़रबा हामिदुन इब्न तबीब। यहाँ पर आपका जो फ़ाइल है वो भी ज़ाहिर है और इब्न तबीब मफ़ऊल भी ज़ाहिर। ठीक, इसी तरीके से खलक़ल्लाहुल इंसाना, एक आखिरी मिसाल, उसके बाद इंशाल्लाह आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। खलक़ल्लाहु अल इंसाना, खलक़ल्लाहुल इंसाना, अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, इसका ये मतलब है। ये सारी चीज़ें पता है आपको, लेकिन अगर मुझे कहना हो क्या अल्लाह ने इंसान को बनाया, इंसान को पैदा किया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हल खलक़ल्लाहुल इंसाना। तो क्या जवाब देंगे? नाम। आप हाँ का जवाब देंगे, मुसलमान तो हाँ का जवाब देंगे। हम कहेंगे नाम, हाँ, खलक़ल्लाहु, पूरा भी आप दे सकते हैं, खलक़ल्लाहुल इंसाना। ठीक, लेकिन अगर ज़मीर की सूरत में देना हो, हाँ उसने उसको बनाया। किसने किसको बनाया? जब आप कह रहे हैं ना उसने उसको, मैं यहाँ पर लिखता हूँ उसने उसको बनाया। हाँ उसने उसको बनाया, तो हम इसकी अरबी क्या लिखेंगे? हाँ के लिए नाम, उसने, किसने? अल्लाह ने, यानी बात अल्लाह की हो रही थी ना ऊपर सवाल में, तो उसने बनाया, तो उसने के लिए हम लिखेंगे खलक़ा। खलक़ा उसने बनाया, किसको? उसको बनाया, और साथ में अटैच
ज़मीर हु लगा देंगे। ठीक, अब देख लीजिए खलका जो है ये आपका फेल ब फाइल, इसके अंदर ही आपका जो है हुआ ज़मीर छुपी है, यानी वही आपका फाइल है, और ये हुआ कहाँ लौट रहा है, अल्लाह की तरफ। ठीक, और ये जो हु ज़मीर यहाँ पर हमने लगाई ये आपका मफ़ऊल है। ठीक, और ये हु किसकी तरफ लौट रही है भाई, इंसान की तरफ। तो आप ऐसे भी जवाब दे सकते हैं, नाम खलका खलकहू, उसने उसको बनाया। या आप पूरा दे सकते हैं, नाम खलक़ल्लाहुल इंसान, अल्लाह ने इंसान को बनाया। हाँ, अल्लाह ने इंसान को बनाया। तो अब आपने क्या करना है, इसी तरीके से हल और हमज़ा की मदद से जुमले बनाने हैं। ठीक, तो हरूफ़े इस्तिफ़हाम को याद रखिएगा। हरूफ़े इस्तिफ़हाम दो है, एक तो हमज़ा मफ्तूहा, दूसरा हल, जिसका हम तर्जुमा करते हैं क्या का, लेकिन जब सवाल इससे होता है तो उम्मन हम इंग्लिश में जो है ना वो डिड हमारा आता है। ठीक, क्या अल्लाह ने आसमान को बनाया, नाम खलक़ल्लाहु अस्समाअ। ठीक, तो इस तरीके से। हाँ, अब एक और आएगा, जैसे क्या अल्लाह ने ज़मीन को बनाया, खलक़ल्लाहुल अर्दा, नाम खलक़ल्लाहुल अर्दा, लेकिन जब ज़मीर की सूरत में लाएंगे दोनों को, नाम खलक़हा, तो वहाँ पर हमने हा का इस्तेमाल करना है, ऐसे नाम खलक़हा, ये ज़मीन का जो मैंने सवाल किया। ठीक, हम लिखेंगे हल खलक़ल्लाहुल अर्दा, क्या अल्लाह ने ज़मीन को बनाया, तो आप ज़मीर की सूरत में अगर जवाब देना चाहें, नाम खलक़हा। अच्छा, अब आप मुझे ये बताना, जो मैंने ज़मीन का सवाल किया, ज़मीन का याद रखिएगा, खलक़ल्लाहुल अर्दा, उसका जवाब मैंने ये दिया खलक़हा। अब मुझे ये बताइएगा कि मैंने यहाँ पर हु क्यों नहीं लिखा, खलक़हू, मैंने हा क्यों लिखा, ये मैंने मुअन्नस क्यों लाया, ये मुझे आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में या लाइव चैट में कि हा क्यों मैंने लगाया। मैं तो ऐसे भी लिख सकता था, खलक़हू, माना तो वही मिलता, लेकिन मैंने मुअन्नस क्यों लाया ज़मीन के लिए, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब आप इसी तरीके से जो है हमज़ा और हल के ज़रिए जो है सवालात बनाएं जुमला फेलिया से। ठीक, जैसे तूने दर्स सुना। ठीक, जुमला फेलिया, तूने दर्स सुना, सवाल बनाइए, क्या तूने दर्स सुना। ठीक, तूने गिलास तोड़ा, या तूने कप तोड़ा, क्या तूने कप तोड़ा। ठीक, तूने कलम उठाया, क्या तूने कलम उठाया। तूने किताब फाड़ी, क्या तूने किताब फाड़ी। तो आप पहले सीधा जो है सीधा सादा जुमला फेलिया बना लीजिए, जो आपका सीधा सादा हो, सवालिया ना हो, पहले आप वो बनाइए जो आपको बनाना आ जाएगा, फेल, फ़ाइल और मफ़ऊल, इसके ज़रिए। फिर चाहे आपका फ़ाइल मुरक्कब की सूरत में हो, या फिर चाहे आपका मफ़ऊल मुरक्कब की सूरत में हो, जो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया है। पहले आपने जुमले बनाने हैं, फिर उनके जो है जवाब जब आपको हाँ या ना में चाहिए तो आपने हमज़ा और हल का इस्तेमाल करना है उनके साथ। आप इस तरीके से जो है हज़ारों की तादाद में जो है जुमले बना सकते हैं। ठीक, क्या तूने पानी पिया, क्या तू स्कूल गया, क्या वो स्कूल गई, क्या वो दो लड़कियां स्कूल गईं। ठीक, क्या वो सब औरतें स्कूल गईं, क्या उन सब औरतों ने कुरान पढ़ा, क्या उस एक लड़की ने आज कुरान पढ़ा, क्या उस मर्द ने चिल्लाया, क्या उस मर्द ने दर्स सुना। ठीक, क्या हामिद के बेटे ने खालिद के बेटे को मारा, क्या हामिद और महमूद ने खालिद के बेटे को मारा। तो जब भी आप ये सवाल बनाएंगे तो आपने उस सवाल के शुरू में हमज़ा और हल लगाना है, और बाद में जो जवाब आपने देना है वो मैंने आपको बता दिया, आप फिर ज़ाहिर और ज़मीर की सूरत में दे सकते हैं। तो इस तरीके से अब आप प्रैक्टिस कीजिए। पहले ये तो हमने बिल्कुल आज आसान कर दिया कि हमने हरूफ़ इस्तिफ़हाम का इस्तेमाल किया जुमला फेलिया के साथ और सवाल बना दिए, लेकिन जब हम अस्मा इस्तिफ़हाम का इस्तेमाल करेंगे उनमें वजाहत की ज़रूरत पड़ेगी, और उसको आपने अच्छे तरीके से समझना है कि अस्मा इस्तिफ़हाम का इस्तेमाल कैसे होता है। पहले आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से, जब आपको ये अच्छे तरीके से आ जाएगा तो इंशाल्लाह आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। ठीक, मैं इसीलिए आपको ये आसान तरीके से पढ़ाता हूँ ताकि आप हर बात को समझ पाएँ, कल को आपको फ़ायदा हो। मैं आपका फ़ायदा चाहता हूँ, इसलिए मैं बार बार बात को दोहराता हूँ। बहुत सारे लोग जो है ना कहते हैं कि आप बात को जो है बार बार दोहराते हैं, वो मैं इसलिए दोहराता हूँ ताकि बात पूरे तरीके से समझ में आ जाए, क्योंकि हमारे जो देखने वाले हैं वो कुछ जो है ज़ईफ़ भी हैं, ठीक है ना, यानी उम्र रसीदा है, 60-70 साल की भी जो बुज़ुर्ग हज़रात हैं मुझे मैसेज करते हैं, बाज़ाब्ता ईमेल करते हैं कि हम आपकी क्लास को लंदन से देख रहे हैं, हम आपकी क्लास को जो है अमेरिका से देख रहे हैं, कहीं और बाकी जो ममालिक हैं वहाँ से देखने वाले हैं और उम्र रसीदा है। तो उनके लिए जो है मैं ये आसानी के तौर पर जो है बार बार दोहराता हूँ ताकि बात उनके समझ में आ जाए। ठीक, तो वरना मेरी आदत नहीं है ये
ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि सबको समझ में आ जाए। अब किसी का जहन जो है वो कवी है और किसी का कमज़ोर है, ठीक मेरी तरह। तो इस वजह से जो है मैं बार बार बात को दोहराता हूँ ताकि बात वाज़ेह हो जाए। अगर किसी को इस चीज़ से तकलीफ़ हो रही है तो मैं माज़रत खा हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा। बाकी जो है ये मेरी मजबूरी है कि मैं हर किसी को समझाना चाहता हूँ अच्छे से, उनको फ़ायदा हो। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस क्लास से फ़ायदा हुआ है तो अपने दीनी भाइयों और बहनों में उसको लाज़मी शेयर कर दीजिएगा। मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहें, अमन व हिफाजत में रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जान जा जान से भी प्यारा है, जान जा जान से भी प्यारा है, रहनुमा मुस्तफ़ा हमारा है।